मैं और अंकित दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते थे। अंकित आईसीयू में नर्सिंग स्टाफ था और मेरी ड्यूटी रिसेप्शन पर थी। नाइट शिफ्ट में हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता था। दिन की भाग दौड़ खत्म और रात में बस मशीनों की बीप बीप और कभी-कभी किसी मरीज की धीमी कराह। लेकिन उस हॉस्पिटल में एक बात बहुत फेमस थी, आईसीयू के बेड नंबर 13 के बारे में। कहा जाता था कि उस बेड पर भर्ती होने वाले मरीज ज्यादा दिन नहीं टिकते। अंकित इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा कहता था, ये सब दिमाग का खेल है। एक रात करीब 2 बजे आईसीयू में एक नया पेशेंट आया। उसे सीधा बेड नंबर 13 पर शिफ्ट किया गया। अंकित ने उसकी हालत चेक की, सब नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंक गया। पीछे देखा, मरीज बिल्कुल बेहोश था। कुछ देर बाद आईसीयू के मॉनिटर अचानक बीप करने लगे। अंकित दौड़कर अंदर गया, लेकिन जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। बेड नंबर 13 का मरीज सीधा बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन पूरी तरह काली, और वो धीरे से बोला, तुम देर से आए? अंकित डर गया। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए कॉल किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, आईसीयू का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी, और फिर एक साथ कई आवाजें, हमें बाहर निकालो, हम अभी जिंदा हैं। अंकित ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। हम अभी जिंदा हैं। आईसीयू पूरी तरह खाली था और बेड नंबर 13 पर वही मरीज खड़ा था। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कई और लोग खड़े थे, जिनके चेहरे आधे सड़े हुए और आंखें पूरी काली। अंकित डर के मारे वहां से भाग गया। अगले दिन उसने डॉक्टर से उस मरीज के बारे में पूछा, तो डॉक्टर ने बताया वो मरीज आईसीयू में लाने से पहले ही मर चुका था। उस दिन के बाद अंकित ने नाइट शिफ्ट छोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद एक रात करीब 2 बजे अंकित के फोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था, आईसीयू बेड 13। उसने डरते डरते कॉल उठाया। कुछ पल तक पूरी खामोशी रही, फिर एक ठंडी आवाज आई, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? अंकित ने तुरंत कॉल काट दिया। लेकिन आज भी हर रात ठीक 2 बजे उसका फोन बजता है और कॉल आता है, आईसीयू बेड 13 से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।